रामनवमी के दिन इंदौर में एक मंदिर जहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, उसकी छत धंस गई और 36 लोग मारे गए। अब 36 लोग मारे गए तो प्रशासन से सवाल उठे कि कैसे, क्या व्यवस्था थी, मंदिर में क्या इंतजाम थे। तो प्रशासन को अब याद आया मध्य प्रदेश में कि इस मंदिर में कुछ हिस्सा जो था वो अवैध निर्माण का हिस्सा था, जिस पे उन्होंने खुद नोटिस दिया था, पर कार्रवाई कुछ नहीं करी थी। अब क्योंकि चुनावी साल है, कांग्रेस कूद पड़ी कि हम इसके ऊपर आंदोलन कर देंगे अगर ये अवैध निर्माण नहीं हटा तो अब प्रशासन के बुलडोजर जागे और उस मंदिर में पहुंचे, लेकिन शायद उन 36 लोगों के लिए जिनकी मौत हो गई थी, ये सब काफी देर से हुआ। 9 महीने तक अपने ही नोटिस पर आंखें मूंदने के बाद आखिरकार इंदौर प्रशासन जागा। कई जेसीबी मशीन, पुलिस, प्रशासनिक अमला तड़के श्री बेलेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर पहुंचा और सरकारी हथौड़ा चलने लगा। तो इस एरिया की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बना हुआ था, जो प्रॉपर विधि अनुसार नहीं था, उस पूरे कंस्ट्रक्शन को हटा दिया गया है। बावड़ी को भी हम लोग पूरी तरह से भर देंगे ताकि एरिया आगे सेफ रहे। पूरे विधि विधान से पंडित के माध्यम से उनको हटाया गया है। भगवान के जितने भी नियम कायदे मान मर्यादा सबका पालन करा गया है और उसको वापस विधि विधान से ही प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उसको स्थापित करा जाएगा। अतिक्रमण हटाने के विरोध में बजरंग दल और हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, चेतावनी तक दी। ढक्कन वाला कुआं, सुखलिया, गाडर खेड़ी में भी धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन अपनी नाकामी को दबाने के लिए नाजायज कार्रवाई कर रहा है। जिस बावड़ी में घटना हुई थी उस बावड़ी को बुरा जा सकता था, वहाँ तक तो जायज है, उसका संगठन कहीं विरोध नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से बावड़ी की आड़ में मंदिर के साथ तोड़फोड़ की गई और यह भी दुर्घटना होने के बाद, इसे इंदौर में कितने ही मंदिर, मजारे, मस्जिदें हैं जिसके कारण आए दिन रोज दुर्घटनाएं होती है पर वहाँ कार्रवाई नहीं की जाती है। कार्यकर्ता भी आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि कार्रवाई निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। तो हम लोगों ने उनको बताया कि कार्रवाई किसी रिलीजन के लिए नहीं हो रही है। रविवार को मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को अतिक्रमण हटाने को कहा था। उससे पहले कांग्रेस इस मामले में कोर्ट जाने की धमकी दे चुकी थी। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने, इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए। और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में। हाँ, आप सब समझ गए होंगे कलेक्टर कि आगे भविष्य में फिर से इंदौर जैसी घटना ना हो, उसको रोकने के संपूर्ण उपाय आप कीजिएगा। हादसे के अगले ही दिन हमारी पड़ताल में सामने आया था कि कैसे 1985 तक के मैप में कागजातों में मंदिर नहीं बच्चों का पार्क था। कैसे रसूखदारों के दबाव में इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने ही नोटिस को भूल गया था। यकीन मानिए, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस का ही मुख्यालय है, बीजेपी का नहीं। भारत की राजनीति में धर्म और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, लेकिन ये अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां इंदौर जैसी घटनाएं भी 1-2 दिन में ही भुला दी जाती हैं, सत्ता से भी, विपक्ष से भी। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और समीर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।